नमस्कार, देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को फिर विस्तार से समझाते हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एसआईआर पर सियासत ने क्यों रफ्तार पकड़ ली है। साथ ही देखेंगे कि निशांत पर कुशवाहा की सलाह से सियासत क्यों गर्म हो गई है। इसके अलावा टीम तेज प्रताप से किसे नुकसान हो सकता है, इसे भी आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही बात करेंगे बिहार में कैसे कैसे मुन्ना भाई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। और बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने जमकर बवाल किया। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। सड़क से सदन तक लड़ाई का ऐलान कर दिया। एनडीए ने कहा कि विपक्ष को बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए दर्द होता है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से। ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग। किसके लिए बेचैन हैं ये तो बता दें। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन के भीतर और बाहर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने अपने तेवर और तल्ख कर लिए। एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी इस पर हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि अंदेशा था, मॉनसून सत्र के पहले दिन ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ सियासी हल्ला बोल दिया। अब विपक्ष के सियासी हमले पर एनडीए ने जोरदार जवाब दिया है। पूछे न प्रश्न, लेकिन इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भारत का नागरिक ही वोट देगा और जो नहीं है उसका नाम कटेगा। तो किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें। रोहिंग्या के लिए कि बांग्लादेशी के लिए? आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घरियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। अगर विपक्ष किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी किसी समय बिंदु पर आगे जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें एक भी कोई जेन्युइन नागरिक ला देगा जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, अब कहीं डबलिंग है, कहीं गलत तरीके से एंट्री है, ये तो उसको देखने के लिए होता है। ये रूटीन एक्सरसाइज है। एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है। किस बात का आप वॉकआउट कर रहे हो भाई? सीना तान के खड़े रहो, हाउस को चलने मत दो। आप 2 मिनट में वॉकआउट कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दों पर वॉकआउट नहीं करनी चाहिए, सदन नहीं चलने देना चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि बिहार में एसआईआर के तहत 94% से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए हैं। यानी बिहार के वोटरों को निर्वाचन आयोग के इस अभियान से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन विपक्ष मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को बड़ा सियासी हथियार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रिपोर्ट देखने के बाद समझिए कि वोटर लिस्ट में सुधार से विपक्ष बेचैन क्यों है। दरअसल सोमवार से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और सत्र के पहले दिन विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक खूब शोर शराबा हुआ। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर सदन में चर्चा कराने की मांग उठाई। आरजेडी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई का ऐलान कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
और इसको लेकर ये बवाल यही नहीं थमा। देखिए एसआईआर पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है ये भी आपके सामने रख रहे हैं। इन दिनों बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम हो रहा है, यानी कि एसआईआर का काम चल रहा है। मतदाता पुनर्रीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब करने के आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर निर्वाचन आयोग ने भी स्टैंड क्लियर किया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है, इस बात की जानकारी खुद निर्वाचन आयोग ने दी है। एनडीए आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए दर्द हो रहा है और इसीलिए जब नाम कट रहे हैं तो इनकी बगावत दिखाई दे रही है। वोटर लिस्ट में धांधली की बात क्यों हो रही है बार बार, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। बिहार के सीमांचल वाले एरिया को देखें तो यहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 47% है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं लगातार। वोटर कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र जनसंख्या से ज्यादा बन जाने की शिकायतें लगातार आई और ऐसे में चुनाव आयोग की टीम लगातार फर्जी वोटर को डिलीट करने में जुटा हुआ है। एसआईआर के जरिए लगातार मतदाताओं से सही जानकारी जुटाई जा रही है और ये काम अभी भी चल रहा है और इसको लेकर लगातार निर्वाचन आयोग अपडेट भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए निशांत कुमार की बात होगी। निशांत कुमार को जेडीयू की बागडोर देने की कुशवाहा की सलाह पर सियासत गरमा गई है। कुशवाहा ने एक बार फिर से कहा कि उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ता और लोगों की मन की बात कही। कुशवाहा के इस बयान के बाद अब देखिए राबड़ी देवी ने भी सीएम नीतीश से निशांत कुमार को बिहार की बागडोर सौंपने की बात कह दी है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है। वो अपने बेटा के बना दे। निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश को ऐसी बड़ी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत गरमा गई है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश से आग्रह कर दिया कि वो जेडीयू की कमान निशांत को सौंप दें। उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार को जेडीयू की नई उम्मीद बताते हुए नीतीश कुमार से पार्टी की बागडोर छोड़ने की सलाह दी। कुशवाहा ने अपने पोस्ट पर कहा कि वो अपनी सलाह पर कायम हैं। उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थक जनता के मन की बात को शब्द दिया है। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। निशांत कुमार पर राबड़ी देवी ने भी बड़ा बयान दे दिया। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश को निशांत कुमार को सीएम बना देना चाहिए। निशांत बिहार संभाल लेंगे। जिस तरीके से ना दे वो अपने बेटा के बना दे। बेटा को बना दे, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना भाई बेटा। निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपने की कुशवाहा की सलाह पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए इशारों ही इशारों में कुशवाहा के बयान का समर्थन कर रही है तो महागठबंधन के नेता चुटकी ले रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आप पूरी तरीके से खुद स्वतंत्र होते हैं। पार्टी में क्या फैसले लेने हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे में इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी बात को ज़रूर रखा, बट मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सक्षम है ये फैसले लेने के। निश्चित रूप से निशांत जी पढ़े लिखे युवा हैं, इंजीनियर हैं, सादगी से भरा हुआ जो बिहार पसंद करता है जिस तरह के नेता को, वो उनमें गुण है। बाकी उनके पार्टी का ये आंतरिक मामला है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को और किसी को भी वो राजनीति में कोई व्यक्ति आएगा उसके क्या प्रोफेशन होंगे, ये बिल्कुल उनका वो अधिकार होता है। ये किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है, कोई किसी को इसमें नहीं रोक सकता है। निशांत को राजनीति में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। आए, बिहार के लोगों के लिए काम करे, लोगों के जन मुद्दे को उठाए।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा रह रहकर सुलग रही है। कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत को देने का आग्रह कर बड़ी बात कह दी है। ये बात अलग है कि निशांत हमेशा राजनीति में आने के सवाल को टाल जाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया कि अब बागडोर निशांत कुमार को दे देनी चाहिए। जन्मदिन का मौका था निशांत कुमार का और उसी मौके पर उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद सियासत गरमा गई। राबड़ी देवी ने भी उस पर बयान दे दिया कि निशांत कुमार युवा हैं और वो बिहार को अच्छे से संभालेंगे और इसीलिए भले नीतीश कुमार इस्तीफा दे या ना दे, वो जरूर बागडोर दे दे। निशांत के जन्मदिन पर लगे पोस्टर की खबर को समझा देते हैं। देखिए, निशांत कुमार के जन्मदिन पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कई पोस्टर लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना को पोस्टर से ऐसे पाट दिया, हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत, इस तरीके के पोस्टर लगाए गए। बिहार की मांग सुन लीजिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरीके के पोस्टर लगाकर अपील की गई निशांत कुमार से। जदयू के युवा कार्यकर्ता अब नेतृत्व युवा निशांत कुमार में ढूंढते हैं। इस तरीके के तमाम पोस्टर पटना में दिखाई दिए। सियासत में निशांत की एंट्री पर पहले भी देखिए मांग उठी है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी, इसके साथ ही मंत्री श्रवण कुमार ने भी बयान दिया था। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री का जेडीयू कोटे के मंत्री समर्थन कर चुके हैं। हालांकि निशांत ने खुद भी इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। पिता के स्वास्थ्य को फिट बताते हुए उन्हें फिर से मौका देने की अपील लोगों से वो करते रहते हैं। समझने वाली बात यह है कि निशांत पर कोई भी फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। दरअसल नीतीश कुमार खुद परिवारवाद के विरोधी रहे हैं और देखिए, अब तक उन्होंने अपने बेटे पर राजनीति में एंट्री को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं उसके लिए इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हुए अब बात तेज प्रताप यादव की होगी। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद एक नई टीम तैयार कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए एक सोशल मीडिया पेज भी तैयार किया और अब इस पर कैसी सियासत हो रही है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तेज प्रताप यादव अब अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं। पिता की बनाई पार्टी आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले जाने के बाद अब तेज प्रताप यादव ने अपना नया मोर्चा खोला है। तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है और लोगों से उससे जुड़ने की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं तेज प्रताप यादव। मैं फेसबुक जो हमारा नया टीम तेज प्रताप यादव जो हमारा प्रोफाइल बना है, उस पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए हमारे पेज को फेसबुक पे जाकर के सर्च करें, प्रोफाइल को सर्च करें, टीम तेज प्रताप यादव के नाम से प्रोफाइल आपको। इसी सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर की वजह से फसाद में फंसे तेज प्रताप यादव अब इसी के सहारे अपनी राजनीतिक वापसी की राह तलाश रहे हैं। आरजेडी अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है, पर विरोधी खुलकर बोल रहे हैं। जिन्होंने आपको राजनीति में जबरन खींचा, वैसे पिता लालू प्रसाद जी और गोद में खिलाने वाली माता राबड़ी देवी जी का फोटो हटाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं तेज प्रताप जी? ये दोनों तो रक्त से भी अधिक प्रिय हैं आपके। कौन है? अब तेज प्रताप यादव जी अलग राह पर हैं, अलग संगठन, अलग झंडा, अलग रंग, अलग रणनीति। और चुनौती किसको? सीधा राष्ट्रीय जनता दल को। आने वाले समय में राजद के कुनबे को इसका खामियाजा। राजनीति में हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है और अपनी एक सोच होती है। अपनी सोच और विचारधारा के साथ चल सकता है। ये मामला इंटरनल आरजेडी का है। इस पे सही जवाब और सही कमेंट आपको उन लोगों से ही मिलेगा। आज वो अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो 14 करोड़ बिहार वासियों के प्रति न्याय कर पाएंगे? आज उनको ये जवाब देना चाहिए जनता को और ये बताना चाहिए कि तेज प्रताप यादव जी का क्या भविष्य होगा। चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव की राजनीतिक गतिविधि बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही वे महुआ विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे
और अब सोशल मीडिया पेज बनाकर लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। इस पेज में न तो लालू परिवार का जिक्र है, न ही आरजेडी का कोई संबंध। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव अपने पिता के आशीर्वाद के बगैर कितने सफल हो पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको तेज प्रताप की नई टीम के मायने समझाते हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब अपनी नई टीम तैयार कर चुके हैं। आरजेडी से बाहर निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने ये बड़ा कदम उठाया है। तेज प्रताप यादव ने इसके लिए एक सोशल मीडिया पेज भी तैयार किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो बनाकर दी। टीम तेज प्रताप अकाउंट से तेज प्रताप ने अलग राह की शुरुआत कर दी है। तेज प्रताप की नई टीम बनाए जाने पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। तेज प्रताप की नई टीम को लेकर उठते सवाल को भी अब आपको समझाते हैं। देखिए, सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप की सियासी राह तेजस्वी से अलग हो चुकी है? क्या ये उनके अनुष्का प्रकरण के बाद परिवार की छवि बचाने की चुनावी रणनीति है? अपने नाम से आरजेडी और तेजस्वी की तस्वीर हटाकर चुनाव से पहले नई शुरुआत करने जा रहे हैं क्या तेज प्रताप? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप यादव और उनसे जुड़े विवाद को अब समझ लीजिए। तेज प्रताप यादव का सियासी सफर हमेशा विवादों से घिरा रहा है। अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीर और 12 साल के रिश्ते का दावा वाला एक पिक्चर और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके बाद लालू प्रसाद ने उन्हें आरजेडी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस घटना ने लालू परिवार में दरार की अटकलें भी तेज कर दी। तेज प्रताप यादव ने वैशाली के महुआ में आरजेडी का झंडा हटाकर नया झंडा फहरा दिया। समर्थकों के साथ बैठक कर अलग पहचान बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। तभी से तेज प्रताप के अलग सियासी सफर की अटकलें लगाई जा रही थी। चुनाव में आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी के लिए क्या मुश्किलें खड़ी करेंगे आगे? अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए, अब बात सिपाही भर्ती परीक्षा की होगी। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों में ज्यादातर बायोमेट्रिक कर्मी बताए जा रहे हैं। कैसे फिल्म स्टाइल में ये मुन्ना भाई परीक्षा में पैसे लेकर फर्जीवाड़े का काम कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। वर्दी पहनने का सपना पर धंधा मुन्ना भाई वाला, सिपाही बहाली में फर्जीवाड़े का सहारा। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में कैसे कैसे मुन्ना भाई। बिहार में इन दिनों सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है। प्रदेश में कुल 19,838 पदों पर बहाली होनी है और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उससे सवाल यही उठ रहे हैं कि वर्दी का सपना लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस ने पहले दिन 2 परीक्षा माफिया को भी पकड़ा। शेखपुरा में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया, पर इस खुलासे के बाद की कहानी बड़ी अजीब है। पुलिस की गिरफ्त में आए मुन्ना भाई फिल्मी अंदाज में अपने मंसूबे को सफल बनाने चले थे, पर उनका सपना सपना ही रह गया। शेखपुरा पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना नवादा जिले का गोरेलाल यादव। पुलिस ने अब तक 15 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया है। इनमें से 2 अभ्यर्थी और 13 बायोमेट्रिक से जुड़े कर्मी शामिल। इन कर्मियों की जगह परीक्षा केंद्रों पर फर्जी लोग ड्यूटी कर रहे थे। ये मुन्ना भाई अभ्यर्थियों को चीट या आंसर शीट उपलब्ध कराते थे। शेखपुरा के इस्लामिया और डीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने टेक्निकल टीम के साथ जब कड़ी कार्रवाई में जुटी तो पता चला कि सिपाही भर्ती में पूरा रैकेट बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। सॉल्वर गिरोह से जुड़े लोग पहले से हल किया हुआ प्रश्न पत्र बायोमेट्रिक कर्मियों के जरिए असली अभ्यर्थियों तक पहुंचाया करते थे। बरबीघा का प्रहलाद कुमार और नवादा का गोरेलाल यादव ये मुख्य मास्टरमाइंड हैं और इन्हीं के द्वारा अन्य लोगों के साथ सेटिंग करके परीक्षार्थियों को चीटिंग करवाने के उद्देश्य से हर एक सेंटर पर सेटिंग की गई है। फिलहाल सिपाही बहाली की परीक्षा में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच पुलिस मुस्तैदी के साथ कर रही है, पर उससे पहले ही अब तक कई मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं। जाहिर तौर पर बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और चलिए अब आपको सिपाही भर्ती परीक्षा के मुन्ना भाई के तार समझा देते हैं। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है। प्रदेश में कुल 19,838 पदों पर बहाली होनी है और पहले फेज की परीक्षा के बाद 15 मुन्ना भाई पकड़े गए। शेखपुरा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ज्यादातर मुन्ना भाई बायोमेट्रिक से जुड़े हुए कर्मी बताए गए और डमी कर्मचारी को रिप्लेस कर परीक्षा में चोरी कराई जाती थी। मतलब सही कर्मियों की जगह पर फर्जी लोगों से ड्यूटी करवाई जा रही थी। ये मुन्ना भाई अभ्यर्थियों को चीट या आंसर शीट उपलब्ध करवाते थे। और देखिए ये कैसे विवादों में आया ये परीक्षा, ये भी समझ लीजिए। शेखपुरा के 2 परीक्षा सेंटर पर परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस्लामिया और डीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से पकड़े गए मुन्ना भाई पूरा रैकेट संगठित तरीके से चल रहा था। प्रश्न पत्र लीक कराया जाता था। सॉल्वर गिरोह से जुड़े लोग बायोमेट्रिक कर्मियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का खेल खेल रहे थे। वॉकी टॉकी, स्टाम्प, कीबोर्ड, लैपटॉप, मोबाइल और ढेर सारे दस्तावेज बरामद किए गए। एक एक कैंडिडेट से 4 से 6 लाख रुपए लिए जा रहे थे। सेटिंग के नाम पर अभ्यर्थियों को लूटते थे ये माफिया। और सिपाही भर्ती परीक्षा को भी अब समझा देते हैं। देखिए 16 जुलाई को पहले फेज का एग्जाम हुआ था। 4 और फेज की परीक्षा अभी होनी बाकी है। 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त को सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी। 19,838 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होनी है और उससे पहले ही अब तक कई मुन्ना भाइयों को पकड़ा जा चुका है। इस तरीके से ये पूरा रैकेट चल रहा था। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।